बिहार एक ऐसा राज्य जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में ये इमेज जनरेट होती है, खराब रोड, पेपर लीक, करप्शन और माइग्रेशन। अभी रिसेंटली आपने ये धमासा माटी के ऊपर में वीडियो देखी होगी। मुख बंद करो, बहुत हो गया। आप लोग को छठ पूजा चाहिए, छठ पूजा में डिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा। वो डिमासा माटी है, लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए, जिसके ऊपर छठ पूजा जैसे बड़े पर्व के अंदर बहुत हंगामा हुआ, वो भी सिर्फ जमीन को लेकर के। लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है या कोई सच? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों बिहार के लोग अपने ही राज्य से भाग रहे हैं? क्यों हर ट्रेन दिल्ली, पंजाब, मुंबई, सूरत, केरला तक बिहार के मजदूर से भरी रहती है? आज हम बात करेंगे एक रियल रीजन और जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट और ये डिमासा लैंड छठ पूजा इश्यू के ऊपर, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर नए हो तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे वाली वीडियोस आने में आपके पास में इजी हो। हर साल बिहार से लाखों लोग निकलते हैं, वजह ये तो सिर्फ रोजगार। अगर आज भी बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें ना, तो इंडिया के टॉप 5 स्टेट में से आते हैं। और अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो 70% से ज़्यादा यूथ माइग्रेट होते हैं काम के सिलसिले में, और बच्चे कुछ लोग सिविल एग्जाम के लिए दिल्ली आ जाते हैं। बट एक सवाल सिर्फ अपने से पूछिए, क्यों एक टैलेंटेड स्टूडेंट और हार्डवर्किंग लेबर अपने ही घर को छोड़ करके किसी और स्टेट के अंदर जाता है? क्यों बिहार में इंडस्ट्री जोन, IT पार्क और मैन्युफैक्चर यूनिट नहीं है? आंसर बहुत ही सिंपल है, पॉलिटिक नेगलेंस और ब्यूरोक्रेटिक फेलियर। यानी कि सिंपल शब्दों में बात करें तो गवर्नमेंट की लापरवाही और सरकार का ध्यान ना देना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, रिबन भी कटते हैं, फोटो वायरल भी होती है, लेकिन रिजल्ट क्या? जीरो। और अगर हम बात करें बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एक जोक बन के रह गया है। ब्रिज गिरते हैं, रेलवे ट्रैक चोरी हो जाते हैं, और यहाँ पर नदी तक चोरी हो जाती है। और यही एक एग्जाम्पल नहीं है, हर जिले के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर टेंडर लिमिटेड रह जाता है। एक स्टेट जहाँ पर डेवलपमेंट पेपर पर होता है, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं। यहाँ तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी स्मार्ट स्कैम बन गया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर में 2018 से फंड आया पर रिजल्ट जीरो। बिहार का यूथ फ्रस्ट्रेशन के पीक पर है। बोर्ड एग्जाम से लेकर के नीट तक हर एग्जाम में पेपर लीक होता है। न्यूज मिलती है बिहार पुलिस एग्जाम में तो पेपर व्हाट्सएप पर ही लीक हो गया था। वाह। एक स्टेट जहां मेहनत से ज्यादा जुगाड़ चलता है, वहां यूथ और ट्रस्ट सिस्टम उड़ चुका है। जहां करप्शन प्रूफ होता है, वहीं पनिशमेंट जीरो। पॉलिटिक्स विद स्कैम, तो भाई सुधारेगा कौन सिस्टम को? और हमारी सरकार इलेक्शन के टाइम सब बदल देती है, कास्ट और कैश दोनों चलता है। आपको बिहार के अंदर एक वोट प्रति इंसान 500 रुपए का आराम से मिल जाएगा, और नहीं तो मुर्गा भात से तो कोई भी मान ही जाता है। डेवलपमेंट सिर्फ एक स्पीच होती है और ग्राउंड पर कुछ भी नहीं। बिहार के अंदर कास्ट के नाम पे वोट मांगा जाता है, लीडर का काम नहीं, यहाँ पे सिर्फ जात और पात चलती है। विकास नहीं, बिहार के अंदर लोगों को सम्मान चाहिए। बस इसी सोच ने बिहार को पीछे रखा है। जब तक बिहार के अंदर वोट अपने कास्ट वालों को देना बंद नहीं होगा ना, तब तक बिहार का कुछ विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार के अंदर चलता है तो कास्टिज्म। लेकिन एक बात हमेशा से याद रखो, बिहार के लोग को दुनिया में सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग लोग कहा जाता है। दिल्ली के मेट्रो इंजीनियर टू IIT टॉपर फ्रॉम IAS ऑफिसर, ये सारे हमारे बिहारियों ने किया है। टैलेंट की कोई कमी नहीं बिहारियों के अंदर। लेकिन बात है तो सिस्टम फेलियर की। यहाँ का एक बच्चा दिल्ली जब जाता है ना पढ़ने के लिए, तो स्ट्रगल, सक्सेस और परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है। तो ब्लेम लोगों को मत दो, सिस्टम को दो। सिस्टम बदलने पे ध्यान दो। अभी रिसेंटली आपने ये वीडियो देखा होगा डिमासा रीजन के ऊपर में, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, वो भी छठ पूजा जैसे बड़े पर्व को लेकर के। असम के डिमासा लैंड रीजन के ऊपर छठ पूजा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। बिहार और पूर्वांचल के लोग को लोकल अथॉरिटी ने मना किया है पब्लिक वाटर बॉडी यूज करने का। ये सिर्फ रिलीजन का इशू नहीं है, ये आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट का इशू है। जब एक बिहारी अपने कल्चर को दूसरे स्टेट के अंदर सेलिब्रेट नहीं कर सकता, तो सोचो माइग्रेशन का दर्द कितना गिर सकता है। जो लोग अपने घर को छोड़कर रोटी खाने के लिए निकल जाते हैं, उन्हें दूसरे स्टेट के अंदर अपमान झेलना पड़ता है। ऐसा इंसिडेंट दिखाते हैं कि माइग्रेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, इमोशन क्राइसिस भी है। तो सवाल ये नहीं कि बिहार के लोग क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट उन्हें वापस लाने के लिए क्या कर रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सेटअप हब, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ये सब सिर्फ कहने की बात है, पर असली बदलाव तो तब आएगा जब बिहार के लोग वोट देने से पहले डेवलपमेंट की डिमांड करेंगे, ना कि कास्ट के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ सिटीजाइज करने के लिए नहीं है, ये अपने आप के अंदर अवेयरनेस देने के लिए है, ताकि अगर आप चाहो तो बिहार के अंदर फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि अगली बार से कोई भी इंसान बिहार से माइग्रेट होने से पहले 100 बार सोचे और अपने ही स्टेट के अंदर सरकार से रोजगार मांगे। तब तक आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो, मैं बिहार के विकास के साथ हूँ।
क्योंकि असली बदलाव आपके आवाज़ उठाने पर ही आएगा। नीचे कमेंट जरूर छोड़ देना और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा लोगों तक शेयर भी।